नमस्ते, मैं हूं पवन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी हिंट इंडिया.com का न्यूज बुलेटिन, जिसका इस वक्त कोरोना स्पेशल चल रहा है। सबसे पहले दिन की बड़ी सुर्खियां। देश में अब कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़कर 17,265 हो गए और इस महामारी के कारण मरने वालों का आंकड़ा भी 544 तक पहुंच गया, जिसमें 2,547 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। कोरोना से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या में से एक दिन में 552 की वृद्धि दर्ज की गई और कुल आंकड़े 4,000 को पार कर 4,203 हो गए। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 12 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 223 हो गई और राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब 507 के पार हो गई। जिसके बाद खबर आई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में सोमवार सुबह 10:44 पर निधन हो गया। उत्तराखंड स्थित पैतृक गांव में मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। योगी के पिता को लीवर और किडनी की समस्या थी। परेशानी बढ़ने पर 13 मार्च को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। रविवार देर रात तक उनकी स्थिति गंभीर थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और डायलिसिस भी कराया गया था। जिस समय सीएम योगी को पिता के निधन की सूचना मिली, उस वक्त वो 11 समितियों के अध्यक्षों के साथ कोरोना वायरस की समीक्षा बैठक कर रहे थे। सूचना मिलने के बाद करीब आधे घंटे तक वो बैठक करते रहे। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सरकार के सभी मंत्रियों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं और भाजपा नेताओं ने सीएम योगी के पिता के निधन पर दुख व्यक्त किया है। देश में अब लॉकडाउन के 27 दिन हो चले हैं। आज यानी सोमवार से इसमें थोड़ी ढील मिलने जा रही है ताकि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ कामकाज शुरू हो सकें। कुछ दुकानें खुलने लगें और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करना शुरू कर सकें। हालांकि ट्रेनें, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, बस, ऑटो, कैब जैसी सुविधाएं बंद हैं और 3 मई तक बंद ही रहेंगी। याद रहे, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और मास्क पहनना बेहद जरूरी है। आज से छूट तो मिल रही है, पर यह भी ध्यान रहे कि नियमों की अनदेखी हुई नहीं और आपके शहर या आपके इलाके को मिलने वाली सभी छूट खत्म की जा सकती है। इस नई शुरुआत से पहले सरकार ने रविवार को 3 चीजें साफ की। पहली, लॉकडाउन के नियमों में ढील सिर्फ नॉन कंटेनमेंट एरिया में ही मिलेगी, यानी जिन इलाकों में कोरोना के मामले और संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है वहां छूट नहीं मिलेगी। दूसरी, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां सिर्फ जरूरी सामान के ऑर्डर ले सकेंगी। वे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी के ऑर्डर अभी नहीं ले पाएंगी। 4 मई से उड़ानें शुरू करने का अब कोई फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए एयरलाइन कंपनियां अगले आदेश तक बुकिंग शुरू कर पाएंगी। अब बारी दिन की बड़ी खबर की। बड़ी खबर में जिक्र महाराष्ट्र के पालघर जिले का, जहां पर अफवाह के चलते 3 लोगों को पीट कर हत्या कर दी गई। जिसके बाद इस मामले में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उद्धव से बात करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा था। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नाथ गिरी ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की धमकी दी है, जबकि हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास धरने पर बैठ गए। इसके अलावा पुलिस ने घटना के संबंध में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों और 110 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से 101 को 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और 9 नाबालिगों को एक किशोर आश्रय गृह में भेजा गया। पालघर के एसपी गौरव सिंह ने बताया कि पालघर की घटना को लेकर कासा पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यहाँ गाँव वालों ने चोर समझकर 3 लोगों को पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद गाँव वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास धरने पर बैठ गए। आक्रोशित संतों ने दोषियों के खिलाफ फांसी की मांग की। हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में धरना देते हुए संतों ने केंद्र सरकार से आरोपियों के साथ साथ घटना के समय मौजूद पुलिस कर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। ये पूरा मामला क्या था, ये समझ लेते हैं पहले। दरअसल 17 अप्रैल को जूना अखाड़े के 2 साधु अपने ड्राइवरों के साथ मुंबई से गुजरात के सूरत में अपने साथी के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। तभी पालघर के एक गांव में गांव वालों ने इन्हें डकैत समझकर पीट कर मार डाला। ये तीनों मुंबई के कांदिवली इलाके से मारुति इको कार में सवार होकर सूरत निकले, जहां उनके साथी की मौत हो गई थी। दोनों साधुओं को ही उनका अंतिम संस्कार करना था।
जब इनकी गाड़ी महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोककर वापस भेज दिया। इसके बाद तीनों ने अंदरूनी जंगल वाले रास्ते से होकर आगे बढ़ना तय किया। इस बीच पालघर जिले के कई गांवों में अफवाह फैल गई कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर अपराधी तत्व बेखौफ होकर चोरी डकैती को अंजाम दे रहे हैं, लोगों का अपहरण कर उनकी किडनी निकाल रहे हैं। इस अफवाह के चलते गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे इनकी गाड़ी देख इन पर हमला कर दिया और गाड़ी को पलट भी दिया। पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर इन तीनों को अपनी गाड़ी में बैठाया, लेकिन गांव वालों की भारी भीड़ के सामने पुलिसकर्मियों की संख्या काफी कम थी, इसलिए तीनों घायलों को छोड़कर पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। इसके बाद गुस्साए भीड़ ने इन्हें पीट पीट कर मार डाला। सो में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त एक नए हिंट बुलेटिन में दिन भर की खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार का सहयोग करें और जरूरी जानकारियों के लिए देखते और पढ़ते रहिए thehintindia.com। शुभ रात्रि।